हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज की जो चर्चा है बहुत महत्वपूर्ण तो है ही और बहुत ही रोचक भी है। और एक इस चर्चा महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये इसके द्वारा एक बहुत ही आवश्यक जानकारी इस वीडियो के द्वारा आप तक हम पहुंचाने की हमारी कोशिश है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आपके ही लिए है मैसेज, आपके ही लिए इन्फॉर्मेशन है ये, और किस बात को लेकर के है, किस टॉपिक पर है ये चर्चा। प्रिय साथियों, जुलाई के महीने में देव सोएंगे, देव सोने जा रहे हैं, जिसको हम हरिशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आज उस हरिशयनी एकादशी को लेकर के ही आपके साथ करेंगे चर्चा और फिर जानेंगे कि हरिशयनी एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, कैसे पूजा होनी चाहिए और उसका मुहूर्त मतलब पूजा किस दिन उसका व्रत करना है, किस दिन उसका पारणा करना है। ये सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक हम पहुंचाने की हमारी कोशिश है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा और इससे आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त होगी। तो आपको चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं हरिशयनी एकादशी के विषय में। तो प्रिय साथियों, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही देवशयनी या हरिशयनी एकादशी कहते हैं। इस बार देवशयनी एकादशी जो है साथियों 17 जुलाई सन 2024 दिन बुधवार को है। इसी दिन से चातुर्मास का भी आरंभ हो जाता है। हरिशयनी एकादशी के ही दिन से चातुर्मास भी आरंभ हो जाते हैं। चातुर्मास क्या है इसके विषय में भी आगे बताएंगे। तो पहले बता दें आपको कि देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी और पद्मनाभा एकादशी भी कहते हैं। और सभी व्रतों में जो देवशयनी एकादशी व्रत है ये बहुत श्रेष्ठ माना गया है और इस व्रत को करने से भक्तों की सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, ऐसा शास्त्रों में कथन है। तथा सभी प्रकार के पापों का नाश भी होता है। और इस दिन भगवान श्री विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना करने का बहुत बड़ा महत्व होता है, क्योंकि इसी रात्रि से भगवान का शयन शुरू हो जाता है, शयन काल। तो साथियों, शयन काल तो शुरू हो जाता है और 17 जुलाई 2024 से ये शुरू होगा शयन काल, जो चलेगा 12 नवंबर 2024 तक। यानी कि 12 नवंबर 2024 को फिर हरि प्रबोधनी एकादशी होगी, देवठान एकादशी जिसको कहते हैं, यानी कि देव जागेंगे। चतुर्मास में तप, साधना और आवास रखने से मतलब व्रत उपवास रखने से बहुत जल्दी लाभ मिलता है। यानी कि ये जो 4 महीने का समय है, 17 जुलाई 2024 से लेके और 12 नवंबर 2024 तक का जो ये ड्यूरेशन है 4 महीने का, इसीलिए इसको चतुर्मास कहा जाता है। अब हम चतुर्मास में क्या करें? हमें तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उपवास रखने चाहिए, यानी कि हमको व्रत रखने चाहिए। ऐसा करने से जो भी श्रद्धालु या भक्त ऐसा करते हैं उनको बहुत ही अत्यंत लाभ की प्राप्ति होती है। साथ ही चतुर्मास आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर के, जैसा मैंने कहा, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहता है। चतुर्मास के नियम क्या होते हैं? पुराणों में विस्तार पूर्वक इसका बहुत अच्छा वर्णन मिलता है, जिनके अनुसार इस दिन से भगवान श्री विष्णु जी अपनी 4 मास की अवधि तक पाताल लोक में निवास करते हैं तथा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से भगवान श्री विष्णु जी वहां से अपना गमन करते हैं और इसके पश्चात 4 माह के अंतराल के बाद सूर्य के तुला राशि में प्रवेश करने पर, उस समय पर जब ये जागते हैं देव,
तो सूर्यदेव जो है तुला राशि में उनका प्रवेश होता है। जी हाँ, भगवान विष्णु जी का शयन समाप्त होता है, तभी विष्णु जी भगवान का जो शयन है वो समाप्त होता है जब तुला राशि में सूर्यदेव प्रवेश करते हैं। तथा इस दिन की जो देवठान एकादशी है, एकादशी जिसको बोलते हैं, उसको हम देवठान एकादशी कहते हैं, देवोत्थान एकादशी भी कह देते हैं। और इन 4 महीनों में जब तक भगवान श्री विष्णु जी क्षीर सागर की अनंत शैया पर शयन करते हैं, तो इसीलिए इस अवधि में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं किया जाता है। देवशयनी एकादशी से लेकर के जब तक देव उत्थान एकादशी ना आ जाए, इस बीच में 4 महीनों में कोई बड़ा शुभ कार्य करना वर्जित माना गया है हमारे शास्त्रों के अनुसार। ये जो देवशयनी एकादशी व्रत की शुरुआत है, ये दशमी तिथि की रात्रि से हो जाती है। दशमी तिथि की रात्रि के भोजन में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए अगर आप व्रत रखते हैं। अगले दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करके व्रत का संकल्प लेना चाहिए और भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को आसन पर आसीन करके उनका षोडशोपचार सहित पूजन करना चाहिए, यानी कि पूरी विधि विधान के साथ। पूजा का जो विधि है करने का पूरा विधि विधान, उसके साथ आप षोडशोपचार सहित पूजन करें और पंचामृत से प्रभु जी को, भगवान को स्नान करवा करके या करा के उसके पश्चात भगवान को धूप दीप पुष्प आदि से उनकी पूजा करनी चाहिए और पीले पुष्प उन पर चढ़ाने चाहिए। भगवान को तांबूल और पुंगी फल अर्पित करने के बाद मंत्रों के द्वारा स्तुति करनी चाहिए। चातुर्मास में मांगलिक कार्य क्यों निषेध है? क्योंकि ये जो अवधि है, जब से भगवान विष्णु जी निद्रा में जाते हैं, हरिशयनी जो एकादशी है उस दिन से, और देवोत्थान जो एकादशी आती है तब तक का जो 4 महीने का समय है, इसमें मांगलिक कार्य करना पूरी तरह से निषेध है। क्यों है ये भी आपको बताएंगे। तो साथियों, चातुर्मास के दौरान विवाह, मुंडन, जनेऊ संस्कार, विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण जैसे बड़े शुभ और मांगलिक कार्य इसमें वर्जित होते हैं करने। भगवान श्री विष्णु जी के शयन मुद्रा में जाने के कारण कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है हमारे शास्त्रों के कथन के अनुसार, क्योंकि हमारे शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य में भगवान श्री विष्णु जी समेत सभी देवी देवताओं का आवाहन किया जाता है। पूजा का आरंभ वहीं से ही होता है और इन महीनों में सूर्य, चंद्रमा और प्रकृति का जो तेजस है वो भी कम हो जाता है। तो यही वो कारण है कि जिनके कारण बड़े शुभ कार्य संपन्न नहीं किए जाने चाहिए और ना ही किए जाते हैं। जो लोग साथियों जो आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं, उन्हें दिन में केवल एक समय ही भोजन करना होता है। अगले दिन उसका पारण किया जाता है। पारण काल के दौरान भोजन ग्रहण करके व्रत आप तोड़ सकते हैं। साथियों, आषाढ़ी एकादशी व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी है, और वो क्या है? एक राजा थे मंधाता। उनके राज्य में समृद्धि बहुत थी, चारों ओर बहुत खुशहाली थी, सारी प्रजा बहुत प्रसन्न थी। लेकिन एक समय ऐसा भी आया कि जब उनके राज्य में अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, और ये देखकर राजा काफ़ी परेशान हो गए। इस समस्या के समाधान के लिए बहुत सोच विचार करने के बाद उनके दिमाग में आया कि ऋषि अंगिरा के पास जाना चाहिए, और वो ऋषि अंगिरा के पास गए। उन्होंने राजा को इस समस्या से अवगत कराया और उसका निपटारा करने के लिए कोई उपाय उनसे पूछा। तो उससे निपटने के लिए आषाढ़ मास की एकादशी का व्रत रखने की सलाह ऋषि अंगिरा ने उनको दी। राजा ने अपने वापस देश में लौटकर अपनी प्रजा को ऋषि अंगिरा थे उनकी बताई हुई बात का पालन करने के लिए कहा, और प्रजा ने व्रत रखा, पूरी श्रद्धा से रखा, और भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना भी की। भगवान लोगों की भक्ति को देख करके बहुत प्रसन्न हुए, उस देश के जो लोग थे उनकी भक्ति को देख करके, और फिर राज्य में वर्षा हुई प्रभु की कृपा से, और राज्य की प्रजा को समस्या से छुटकारा मिल गया। तब से ही आषाढ़ी एकादशी को भगवान विष्णु जी की पूजा के लिए सबसे पवित्र दिन माना गया है। यूँ तो एकादशी जो होती हैं चंद्रमास की, चंद्र का जो महीना होता है, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष आते हैं 15-15 दिन के,
तो अगर आपको बताएं मोटे तौर पे कि जो एकादशी होती है वो महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष में, एक शुक्ल पक्ष में। तो जिनमें से एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में जो होती है एकादशी जो है, ये सारी भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इसमें सब में जितनी भी एकादशी आती है भगवान विष्णु जी की पूजा करने का विधान है। और ये आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को आषाढ़ी एकादशी के नाम से भी हम जानते हैं। और इसे हम देवशयनी एकादशी या पद्मना एकादशी, देवपोधी एकादशी, महा एकादशी, हरिशयन एकादशी इत्यादि नामों से भी जाना जाता है। तो साथियों, ये जो आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी है 16 जुलाई 2024 दिन मंगलवार की रात्रि 8:34 से आरंभ होगी, जो कि 17 जुलाई दिन बुधवार की रात्रि 9:03 तक रहने वाली है। एकादशी का व्रत जो है 17 जुलाई को ही किया जाएगा और व्रत का जो पारणा है, यानी कि व्रत की जो समाप्ति है, व्रत को जो तोड़ा जाएगा, वो 18 जुलाई 2024 की प्रातः 5:34 से लेकर के और प्रातः 8:19 के बीच आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। इसकी कुल अवधि 2 घंटा 44 मिनट है। तो मेरे प्रिय साथियों, इस चर्चा को करने का सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा यही था कि हम अपने आप सभी व्यूअर्स तक या जो भी इस वीडियो को देखें उनको ये जानकारी प्राप्त हो जाए। कई बार क्या होता है कि जानकारी तो होती है दिमाग में, लेकिन माइंड से, दिमाग से चीज़ें निकल जाती हैं। ऐसा नहीं, बहुत लोगों की जानकारी होती है कि भाई वो जब देव सोएंगे तो उसके बाद कोई शुभ कार्य बड़ा वाला नहीं करना है, लेकिन उनके दिमाग से ये चीज़ें निकल जाती हैं, स्किप कर जाती हैं। तो इसीलिए ये वीडियो हम बना करके आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी आप तक पहुंचाया जाए और आप इसका लाभ ले सकें, क्योंकि कोई भी बड़ा शुभ कार्य इन 4 महीनों में, चतुर्मास में नहीं होगा जब तक देव नहीं जागेंगे। और वो जैसा मैंने कहा कार्तिक मास में जागेंगे जब देव उत्थान एकादशी आएगी 12 नवंबर को। तो 12 नवंबर से पहले और 17 जुलाई के बीच में कोई भी बड़ा शुभ कार्य, मांगलिक कार्य नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में कथन है साथियों। तो साथियों, आशा करते हैं कि ये चर्चा हरिशयनी एकादशी को लेकर के जो हमने की है आपके साथ, ये आपको बहुत पसंद आएगी, ऐसा हमारा आशा है। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई है, ये वीडियो पसंद आया, तो इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इसको आप अपने दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि ये जानकारी सब तक पहुंच सके और इसका सब लोग लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे भी सब आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन समय रहते और आप उन सभी वीडियोस का लाभ उठा सकें, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर पुश करें। तो साथियों, अब अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, आप सभी हमारे जो प्रिय दर्शकगण हैं, व्यूअर्स हैं, उनसे इजाज़त लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।